प्यारे फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली प्यारे फ्रेंड, इस वीडियो में अपन बात करेंगे यहाँ पे आपके अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 कक्षा 8वीं और विषय यहाँ पे आपकी गणित। ठीक है, तो क्लास 8 वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए ये वीडियो रहने वाले। इस वीडियो में कक्षा 8वीं का विषय गणित का जो क्वेश्चन पेपर है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 उसका संपूर्ण सॉल्यूशन का मतलब है प्यारे फ्रेंड क्वेश्चन क्रमांक फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन क्रमांक 17 तक। ठीक है, संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा समय आपका 3 घंटे, पूर्णांक आपका 80 अंक है। तो देखिएगा परफेक्ट, यहाँ पे अपन बात करें क्वेश्चन क्रमांक फर्स्ट की। उससे पहले बता दूं, अगर चैनल पे पहली बार है आप लोग, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार वेट किसका कर रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लें, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज अपलोड होंगे आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। देखिएगा, सबसे पहले अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से पहला प्रश्न बोल रहे हैं कि यदि x + 6 = 10 है तो x का मान, तो x का मान कितना हो जाएगा। देखो, प्लस का 6 बराबर किधर आएगा तो माइनस का 6, 10 में 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। 144 का वर्गमूल होता है परफेक्ट आपका 12, कितना होता है 12। घनाभ में कुल फलक होते हैं आपके 6। ठीक है, और 125 का घनमूल होता है आपका 5, तो 5 लिख लीजिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, और घन की सभी भुजाएं व फलक क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं परफेक्ट, बराबर। एक बार अगर आप पीडीएफ के तौर में देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो इसका आंसर, कि पहले में x = 4 था तो इसका हल हो जाएगा x + 6 मतलब बराबर 10 दे रखा है, तो x बराबर हो जाएगा 10 - 6 यानी कि 4। दूसरे प्रश्न में 12 का हल अपने को 144 का वर्गमूल बताना था, तो यानी इसको अपन लिख सकते हैं 12 × 12, अतः क्या हो जाएगा 12 इसका आंसर रहेगा। तीसरे में 6, चौथे में 5 आपको करना था, क्योंकि देखो 5 × 5 × 5 कितना होता है 125, मतलब घनमूल क्या होता है 5 होता है। ठीक है, और ऊंचाई यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग 5वें में, 6वें में आप लोग कर लीजिएगा लंबाई बराबर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। अगला प्रश्न देखना यहाँ पे परफेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 7वां। हल कीजिए कि 5/6 + 3/8। ठीक है, तो देखिएगा अपन इनको ऐड करते हैं 5/6 और 3/8 को। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा परफेक्ट, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें लघुत्तम लेना है 6 और 8 का। तो 6 और 8 का अगर अपन लघुत्तम लेंगे तो वो आएगा अपना 24। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले जो का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 8 में 4 बार, फिर 4 का देंगे तो यहाँ पे देखो 3 में नहीं जाएगा, 4 में 1 बार, 3 में 1 बार। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लघुत्तम कितना आ गया, 4 दूनी 8, 8 3 24। 6 में अगर 24 का भाग दोगे ना तो 4 बार जाएगा, और 4 को अगर 5 से गुणा करोगे तो 20 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 8 में भाग दोगे ना 24 का तो 3 बार जाएगा, 3 को 3 से गुणा करोगे तो 9, तो 20 और 9 कितने होते हैं 29 बट्टे कितना 24। तो यही आपका इसका क्या हो जाएगा परफेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखना अपना, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है परफेक्ट। तो देखो प्रश्न क्रमांक 8 है कि घात के रूप में व्यक्त कीजिए। 27/125 है, 27 बट्टे में क्या है परफेक्ट 125 है। तो देखिएगा इसका आंसर कैसे करोगे। देखो 27 को आप लिख सकते हो यहाँ पे 3 × 3 × 3, और 125 को आप लिख सकते हो 5 × 5 × 5। ठीक है, तो यहाँ पे 3 की घात कितनी हो गई 3, और इसी तरीके से 5 की घात कितनी हो गई 3, तो 3/5 की होल क्यूब 3, ये आपका इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना परफेक्ट, आपका प्रश्न क्रमांक है अपना 9वां प्रश्न। इसमें क्या करना है, गुणनफल अपने को ज्ञात करना है। यहाँ पे 3 × +7 है और 2 × +2 है। तो देखिएगा इसका आंसर कैसे करोगे आप लोग यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो गुणा नहीं था वो, सॉरी x था, तो 3x + 7 है और 2x + 2 है। तो देखो 3x गुणा हो जाएगा इस 2x से। ठीक है, यानी कि 3x गुणा होगा इसका 2x से, फिर प्लस का 2 से भी गुणा होगा, फिर 7 जो है ना वो गुणा होगा 2x से व 2 से। तो यहाँ पे लिख लीजिए 3x × 2x प्लस 3x × 2x। ठीक है, और फिर प्लस है यहाँ पे, प्लस है यहाँ पे। ठीक है, ये 2 ही है, 2x नहीं है 2 है, फिर प्लस है, फिर 7 गुणा होगा 2x से, फिर प्लस 7 × 2। तो इसी तरीके से अब आप लिख सकते हैं कि 3 को अगर 2x से गुणा करेंगे तो 6x², 3x को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 6x, 7 को अगर 2x से करेंगे तो 14x, और 7 दूनी 14, ये होगा इसका आंसर। तो इसी तरीके से देखो 6x² + 20x + 14, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना परफेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 10वां कि उस समांतर चतुर्भुज का आधार ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल यहाँ पे 390 वर्ग सेंटीमीटर है तथा शीर्ष की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। तो देखिएगा परफेक्ट इस प्रश्न का आंसर कैसे आप लोग करोगे यहाँ पे। तो आप लिखो कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर होता है क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। क्षेत्रफल हमें दे रखा है 390 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, और अपने को शीर्ष की लंबाई जो ऊंचाई जो है वो दे रखी है यहाँ पे अपने को क्या
26 सेंटीमीटर, ठीक है। अतः आधार बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 390/26, मतलब 190/13, ठीक है। तो 190/13 आप लिख सकते हो, और आधार क्या हो जाएगा इसका 15 सेंटीमीटर। भाई 190 में 13 का भाग दोगे ना तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 11वें प्रश्न की, कि चाय के एक डिब्बे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो, तो डिब्बे का आयतन ज्ञात कीजिए। और इसके अथवा में कि हल ज्ञात कीजिए 7m + 6 का बटे 4m + 2 का बराबर 2 है, ठीक है। तो देखो दोनों प्रश्नों को अगर आंसर करना चाहो तो दोनों का भी कर लेते हैं, बाकी अपन जो 7m वाला है उसका देखिएगा। देखो हल कीजिएगा, 7m + 6 बटे 4m + 2 है, बराबर कितना दे रखा है हमें, 2 दे रखा है। तो यहाँ पे 2 के बटे में 1 लिख सकते हैं अपन। अब इसको वज्र गुणा कर देंगे, ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, यानी कि तीर्य गुणा करने पर। तो तीर्य गुणा करने पर देखो क्या हो जाएगा, ये 2 तो गुणा होगा इस 4m + 2 से, और यहाँ पे 1 जो ना वो गुणा होगा 7m + 6 से। तो ये देखो कितना हो गया, 2 को 4m से गुणा करोगे तो 8m, फिर 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4। इसी तरीके से ये तो 7m + 6 हो जाएगा। पक्षांतरण कर देंगे अपन लोग, ठीक है। क्या कर देंगे, पक्षांतरण। देखो 8m था, ये बराबर का 7m है, इसको अपन इधर ले आएंगे, और ये 6 है और ये प्लस का 4 है, बराबर के इधर आ जाएगा। तो 8m में से 7m जाएगा तो कितना m बचेगा, 1m, और 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। यानी कि उत्तर m बराबर कितना है अपना, 2 उत्तर आया, ठीक है। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहें तो यहाँ पे अपना बात करें प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न, अपना 12वां प्रश्न देखिएगा क्या है। क्वेश्चन पढ़िएगा यहाँ पे कि अंजलि ने एक दुकान से 500 रुपये मूल्य के ऊन तथा 800 रुपये मूल्य के गहने खरीदे। यदि ऊन पर बिक्री कर 16% तथा गहनों पर बिक्री कर 8% हो तो अंजलि कुल कितने रुपए दुकानदार को अदा करेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 500 रुपये के उसने क्या खरीदे, 500 रुपये की उसने ऊन खरीदे, ठीक है। 800 रुपये को उसने गहने खरीदे। इसी प्रकार इतर पर बिक्री कर कितना है, 16%, मतलब ऊन पर बिक्री कर कितना है, 16%, यानी कि 500 का 16% कितना हो जाता है, 500 गुणा 100/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 पंजू कितना 80, यानी 80 रुपये। इसी तरीके से गहने पर बिक्री कर कितना था, 8%, यानी कि 800 का 8% कितना हो जाता है, 800 गुणा 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अंटे कितना 64, यानी कि 64 रुपये। अतः अपन कह सकते हैं कि कुल कर कितना हो गया, 80 + 64 मतलब 144 रुपये। अतः अपन कहेंगे कि अतः अंजलि द्वारा दुकानदार को दिए गए 800 + 500 प्लस यहाँ पे 144 कितने हो गए, 1444 रुपये इसका फाइनल आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखना पैरफ्रेंड, यहाँ पे अगला प्रश्न अपना 13वां प्रश्न है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकीर्ण 24 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है। तो देखते हैं अपन कैसे करेंगे इसका क्षेत्रफल ज्ञात, ठीक है। अपने को विकीर्ण की लंबाई दे रखी है, तो देखो दिया है प्रथम विकिरण दे रखा है D1 बराबर 24 सेंटीमीटर, द्वितीय विकिरण D2 दे रखा है अपने को 10 सेंटीमीटर। अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है भैया 1/2 × D1 × D2, मतलब विकिरणों का गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 1/2 गुणा 24 गुणा 10, 2 से ये 24 कितनी बार कटेगा, 12 बार, तो 12 गुणा 10 कितना होता है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना परफेक्ट, अपना अगला प्रश्न है यहाँ पे 14 नंबर का क्वेश्चन कि माध्यिका याद कीजिए 8, 4, 14, 12, 6, 10, 9 व 5 की, ठीक है। तो देखिएगा माध्यिका कैसे ज्ञात करोगे आप लोग यहाँ पे। तो देखो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो आंकड़े हैं उनको अपन आरोही क्रम में लिखेंगे। तो दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, यहाँ n बराबर 8 है, यानी कि सम संख्या है। n का मतलब क्या है कि कुल संख्याएं कितनी है। तो अब अगर आप कुल संख्याएं गिनोगे यहाँ पे तो 8 है वो, यानी कि n का मान जो है ना वो आपका 8 है यहाँ पे, ठीक है। माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, md बराबर क्या होता है, वो होता है पैरेफ्रेंड अगर सम संख्याएं हो ना तब उसका फॉर्मूला होता है n/2वां पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान और बटे में 2, ठीक है। तो n/2 मतलब 8/2वां पद और प्लस यहाँ पे 8/2 प्लस 1वां पद बटे 2, 8/2 मतलब कौन सा चौथा पद, और 8/2 मतलब 4 और 1 कितना 5, यानी 5वां पद, यानी कि चौथा पद व 5वां पद को जोड़िए और उसका 2 का भाग दे दीजिए उसमें। तो देखो चौथा पद कितना है 8, 5वां पद कितना है 9, उसमें 2 का भाग देंगे तो 8 9 कितने होते हैं 17 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 8.5, यही इसकी क्या आ जाएगी माध्यिका, ठीक है प्यारे फ्रेंड, क्या आ जाएगी इसकी माध्यिका। और इसके जो अथवा में है ना अथवा वाला उसका भी आंसर करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी आप उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी PDF में आप लोग देख लीजिएगा उसका आंसर अगर करना चाहें तो। बाकी 15वें प्रश्न की बात करें तो 15वां प्रश्न है आपका कि जसपुर के एक विद्यालय में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्नांकित है, इनको वृत्ताकार लेखा चित्र में दर्शाइए। कक्षा ये है और विद्यार्थियों की संख्या ये है, यानी कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 है, ठीक है, और ये इनकी विद्यार्थियों की संख्या है। तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा क्या करोगे, तो देखिए परफेक्ट यहाँ पे कि 13 दिनों की मजदूरी है, ठीक है, 806 रुपये,
ये उस अथवा वाले का, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। अपन 15वें क्वेश्चन की बात करेंगे। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो जोड़ेंगे अपन इसको 216 प्लस 180 प्लस 150 प्लस 110 प्लस 64, ठीक है, कितनी है 720। यानी कि संपूर्ण वृत्त पर हमें 720 छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है। चूँकि 720 छात्रों के लिए वृत्त के केंद्र पर कोण बनाया जाता है 360 डिग्री का, अतः एक छात्र के लिए केंद्र पर बना कोण कितना हो जाएगा 360/720। अतः 6 छात्रों के लिए केंद्र पर बना कोण कितना हो जाएगा 360/720 इंटू 216, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 216 है। अतः अपन कह सकते हैं कक्षा 7 के जो छात्र हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो इसी तरीके से देखो कक्षा 6 के, मतलब क्योंकि कक्षा 6 में जो थे ना 216 छात्र थे, तो अपन ने 216 से गुणा किया। इसी तरीके से कक्षा 7 में जो है ना 180 छात्र है, तो 180 से गुणा कर देंगे, ठीक है। देखो कक्षा 6 के लिए आएगा आपका 180 डिग्री का, कक्षा 7 के लिए 90 डिग्री का, कक्षा 8 के लिए 75 डिग्री का, और कक्षा 9 के लिए यहाँ पे 55 डिग्री का, ठीक है, और कक्षा 10 के लिए कितना 32 डिग्री का। तो अपन अगर वर्त पे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसको आप वर्त में बना सकते हो, और इसमें जो जितने भी कोण बने हैं वो सभी यहाँ पे आपको बना लेने हैं। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न का आंसर करना था। 16वां प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, 1000 का 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज। देखो मूलधन दे रखा है अपने को 1000 रुपये, दर मतलब कितनी है, रेंट कितनी है 10%, समय कितना है 1 वर्ष। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन कोष्टक 1/2 गुणा यहाँ पे 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय -1। मान रख दीजिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो मान आपको 1000 कोष्टक यहाँ पे 1 प्लस 10/100 की पावर 1 -1 इस तरीके से यहाँ पे रख लेने। फाइनल जो आंसर आएगा आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। फाइनल आंसर आएगा आपका चक्रवर्ती ब्याज 100 रुपये, ठीक है। तो ये आपको जो इसमें आंसर यहाँ पे कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा पेरेंट, आपका अगला प्रश्न है यहाँ पे 16वां देख लिया अपने, 17वां क्वेश्चन लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हल ज्ञात करना अपने को, उस समांतर चतुर्भुज का आधार सरल ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन का आंसर, तो यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा। देखो सबसे पहले आपको लिखना है कि समांतर चतुर्भुज का आधार क्षेत्रफल बटे ऊंचाई होता है। क्षेत्रफल यहाँ पे लिखिए 240 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई होती है 8 सेंटीमीटर, आधार यहाँ पे लिखिए 240/8, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का आधार हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जो है यहाँ पे देखो हल 20 अपन सेकंड का करेंगे। टोकरी में कुल जो है यहाँ पे बी वाला जो है ना, बी वाला पहले बी वाला क्वेश्चन तो पढ़ें क्या है। तो बी वाला जो क्वेश्चन है ना वो है कि एक टोकरी में 10 सेब है, 8 अनार है, 12 अमरूद है, तो टोकरी में से एक सेब निकालने की प्रायिकता जो है, प्राथमिकता, वो अपने को यहाँ पे बतानी है। तो देखो इसमें क्या करोगे, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि टोकरी में कुल सेब जो है ना वो 10 सेब है, 8 सेब अनार, मतलब कुल सेब कितने हैं 30 सेब। एक सेब निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, सेब कितने हैं 10 हैं, तो 10 बटे कुल परिणाम कितने 30, 10/30 मतलब कितना होगा 1/3, अतः प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी 1/3। और अगर इसके अथवा वाला जो है ना क्वेश्चन, अगर वो भी करना चाहें तो कर सकते हो आप लोग कि एक आयताकार खेल का मैदान 35 मीटर इंटू 25 मीटर का माप का है, इसके बीचों बीच लंबाई के 3 मीटर चौड़ा, लंबाई के 2 समांतर 2 मीटर चौड़ा रास्ता, रास्ते का क्षेत्रफल याद कीजिए, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे आप लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से, अपना ये आयताकार है जिसकी लंबाई देखो 3.5 है व 2.5 है, ठीक है। तो और इसके बीच में जो रास्ता बना हुआ है 3 सेंटीमीटर का, इसका अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप लिख सकते हो कि ABCD का क्षेत्रफल है AB गुणा BD, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि ये आयताकार है, यानी कि लंबाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। 35 गुणा 25 कितना हो जाएगा 105 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि 3.5 और 2.5 था ये। इसी तरीके से EFGH आयत का चौड़ाई के समांतर कितना हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी EG गुणा GH, ठीक है, वो भी आप लिख सकते हो 25 × 2 यानी 50 वर्ग मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे फाइनल आंसर इसका नोट डाउन कर लीजिए 149 वर्ग किलोमीटर। तो उम्मीद करता हूँ पेरेंट किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। फिर से बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट की चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इस वीडियो को, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में सी होश एंड जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे फ्रेंडों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।